Good morning, student. Today I will start your chapter coordination compound. तो बेटा coordination compounds are those compound which are made of two or more substance, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं। और डिटेल में मैं इनकी आगे और ज़्यादा डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन भी करूँगी। सो अकॉर्डिंग टू द नोट्स, तो माय डियर स्टूडेंट, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और किस किस चीज़ का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? ये मैग्नीशियम का। ऐसे ही जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से बना हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और विटामिन B12 इज कोबाल्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसको भी अफेक्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन कंपाउंड। Addition compound. So what the addition compounds? When two or more salts are mixed in a fixed proportion and allowed to crystallize, the new type of compound formed is known as addition compound. जब दो या दो से ज़्यादा साल्ट को हम मिक्स करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में और उनको हम क्रिस्टलाइज करते हैं तो एक नए तरह का जो भी हमारा कंपाउंड बनता है उसे हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। और जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, नाउ कम टू द डबल साल्ट। तो बेटा जब एडिशन कंपाउंड यानी कि ऐसे एडिशन कंपाउंड जिनमें जो क्रिस्टलाइन होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर स्टेबल। ठीक है, दे आर स्टेबल, विच आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि वो साल्ट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल होते हैं एंड गेट 100% आयनाइज्ड इन एक्वस मीडियम। ठीक है, और जो एक्वस मीडियम में 100% आयनाइज्ड हो जाते हैं ऐसे साल्ट को हम डबल साल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कर्नेलाइट है, ठीक है, जैसे आपका ये वाला एग्जाम्पल है, यानी कि जो KCl है और MgCl 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर KCl मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्सा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि कर्नेलाइट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, पोटाश की बात करें, पोटाश एलम की, तो बेटा पोटाशी एलम को कैसे बनाया जाता है? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस से। और इसमें 24 मॉलिक्यूल्स आर नीड टू मेक द क्रिस्टल। ठीक है, ये 24 जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर यूज इन मेकिंग अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाने में इनको यूज किया जाता है। तो हमारा क्या बनता है? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। इसका फॉर्मूला कल भी मैंने ऑनलाइन क्लास में पूछा था बट किसी ने नहीं बताया, सब चुप करके बैठे रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द पोटाश एलम। क्लियर? तो डबल साल्ट, मैं अगेन बता रही हूँ, डबल साल्ट आर दोज एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड दे आर 100% आयनाइज्ड इन एक्वस मीडियम, यानी कि जिनके जो आयंस हैं वो 100% आयनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस मीडियम में, वो डबल साल्ट कहलाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात बताएं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म तो स्टेबल होती है बट एक्वस सॉल्यूशन में वो आयनाइज 100% आयनाइज नहीं होते, यानी कि इनके कुछ जो वैलेंसीज हैं, आप कह दो इनकी जो कुछ वैलेंसीज हैं, है ना, इनके कुछ जो आयन है वो मेटल एटम से क्या हो जाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बंधे रहते हैं, तो वो आयनाइज नहीं हो पाते। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल अगर हम ले तो देखिए जो हमारा पोटेशियम है K4FeCN6, ये हमारा क्या होगा? इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स, इसीलिए हम इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर केवल, क्योंकि K4 ही क्या है? इस स्फीयर के बाहर है, इस स्फीयर के बाहर जो आयन होगा केवल वो ही आयनाइज्ड होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या है, सेंट्रल मेटल जो एटम है, सेंट्रल एटम है वो है Fe से इस तरह से आपके जो साइनाइड है वो आपके जो साइनाइड है वो इस तरह से अटैच्ड है
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, यानी कि जो साइनाइड है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। देयर इज 6 साइनाइड एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन टू आपके Fe को। तो ये तो क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये तो क्या है, आयनाइज नहीं होंगे, केवल कौन है, आयनाइज होगा केवल पोटेशियम। तो आप यही समझेंगे कि जब हम K4 FeCN6 को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या है, उसके अंदर केवल K+ आयन की प्रॉपर्टी ही शो होंगी, डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ Fe2, क्योंकि जो Fe है वो तो Cn के साथ में जुड़ा हुआ है, ना Fe की दिखाई देंगी ना Cn की दिखाई देंगी, क्योंकि देयर आर नॉट, क्योंकि ये क्या है, आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन्स होते हैं दैट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए ये मैंने आपको बना के भी दिखाया था कुछ इस तरह से, केवल ये क्या है, केवल यही फ्री होंगे, अदरवाइज जो साइनाइड है वो आपके इसको चारों तरफ से Fe को क्या कर लेता है, कवर करके रखता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजी है आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनकी, तो सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, तभी ये आपका समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है बेटा वो है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयंस, ठीक है। सेंट्रल में कोई एटम भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। तो मोस्टली इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये क्या होता है, मेटल होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है आपका, मेटल होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, मेटल होगा, क्लियर। अब देखिए इट इज अ मेटल एटम और आयन विच हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी vacant orbital to occupy या to accept lone pair donated by ligand, ठीक है। यानी कि इसके पास में जो हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, जो हमारा ये सेंट्रल एटम है इसके पास में वैकेंट आपके पास में ऑर्बिट होते हैं, और ये अपने वैकेंट ऑर्बिट में इन जैसे साइनाइड है, साइनाइड से एक लोन पेयर ले लेता है, ठीक है। तो जो लोन पेयर देगा वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट एटम, ठीक है, या फिर लिगेंड, वो हमारा क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है वो कैसे एक लुईस एसिड की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं लिगेंड की। तो एनी एटम मॉलिक्यूल और आयन विच हैव लोन पेयर टू डोनेट सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि वो एटम या वो मॉलिक्यूल या वो आयन जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या दे, एक लोन पेयर डोनेट करता हो एंड बाउंड विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या देता है, एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अपना दे देता है सेंट्रल मेटल एटम को, इसलिए जो लिगेंड है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए किसकी तरह, लुईस बेस की तरह स्ट्रक्चर या लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं आगे चलूं तो जो हमारे लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड मोस्टली ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मोनोडेंटिएट, ठीक है। पहले तो हम बात कर लेते हैं डेंटिसिटी की। डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी बेटा वो होती है कि कौन लिगेंड कितने लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को। अगर एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगी 1, अगर 2 कर रहा है तो 2, 3 कर रहा है तो 3। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मोनोडेंटिएट लिगेंड वो होंगे जो किसी सेंट्रल एटम को केवल एक लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो विच हैव 1 डोनर एटम, जिनके पास क्या होता है, एक डोनर एटम होता है, ठीक है। जैसे हमारा वाटर, इसका नेम क्या होगा, एक्वा, जब आप नेम देंगे, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0। अमोनिया, अमाइन, इसका चार्ज क्या होता है, 0। साइनाइड, इसको हम, इसका नेम क्या होता है, साइनोड, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हैलोजन, कोई भी हैलोजन हमारी आपकी फ्लोरीन, कोई भी हैलोजन आपकी फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, तो ये क्या है आपका नेगेटिव आयन होगा। क्लियर है। आपका H माइनस हाइड्रो, ठीक है, OH माइनस हाइड्रो, ठीक है, NO2 नाइट्रो नेगेटिव, NO3 नाइट्रेटो। ठीक है, अब देखो यहां पे आ जाओ, अब इनको सबको ध्यान से करना है। NH2 है, NH2 अगर होगा यानी कि अगर आपको ये चीजें पता है तो आप नेमिंग भी कर पाओगे और आराम से आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल पाओगे। तो NH2 अगर है तो उसका नेम क्या होगा, अमाइडो, और इसके ऊपर होता है चार्ज 1। ठीक है, और अगर आपका क्या है NH2 इमिडो, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 चार्ज। N तो नाइट्राइडो -3 चार्ज। ठीक है, तो देखिए फिर ऐसे क्या है हमारा सल्फेटो है, ऑक्सो है, परऑक्सो है, ठीक है, सल्फाइडो है, एसीटेटो है, कार्बोनाइल है, नाइट्रोसाइल है। ठीक है, आपका क्या है पिरीडीन है। क्लियर है, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है। आप देख लो कार्बोनाइल पे 0 चार्ज होगा, नाइट्रोसाइल पे 0 चार्ज होगा, पिरीडीन पे 0 चार्ज होगा, ठीक है, फोस्फिन पे 0 चार्ज होगा। अब आते हैं हम बाइडेंटिएट लिगेंड पे, या जिन्हें हम बेटा पॉलीडेंटिएट भी हम कहते हैं। ठीक है, तो देखो बाइडेंटिएट लिगेंड वो होंगे विच हैव 2 डोनर एटम्स, जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं। तो मोस्टली फैमिलियर इज ऑक्सीलेटो। ठीक है, ऑक्सीलेटो। अब देखिए ये ऑक्सीलेटो इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनर है और इधर से भी, यानी कि ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये वाला भी। ऐसे ही सिमिलर हमारा दूसरा एग्जांपल है इथाइलिन डाईएमीन। इथाइलिन डाईएमीन यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 और NH2, यहाँ पर NH2, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इधर से भी डोनेट करेगा। इसके ऊपर होता है चार्ज 0। क्लियर है, फिर उसके बाद आता है 2,2 बाइपिरीडीन। क्लियर, फिर ग्लाइसिनेटो भी बेटा ऐसा ही हमारा लिगेंड है। अब मैं देखो इनमें एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर मैं बात करूं इसकी ऑक्सीलेटो की, तो बेटा ऑक्सीलेटो को अगर मैं बराबर तोड़ूं तो ये बराबर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स में ये टूट जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक लिगेंड। क्लियर है। दूसरा हमारा क्या होगा, हमारा इथाइलिन डाईएमीन, ये भी हमारा सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, 2,2 बाइपिरीडीन भी हमारा सिमेट्रिकल होगा। क्लियर है। जो अगर मैं ग्लाइसिनेटो की बात करूं तो ग्लाइसिनेटो को हम इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा हमारा एसिमेट्रिकल। तो हमने क्या सीखा कि हमारे पास 2 तरह के लिगेंड होते हैं, सिमेट्रिकल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है असिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। क्लियर। चलिए, तो देखो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं पॉलीडेंटिएट की। ठीक है, विच हैव मोर देन 2 डोनर एटम, जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं। तो देखिए जो हमारा है डाईइथाइलिन ट्राईएमीन। अब देखिए ये भी असिमेट्रिकल है। ठीक है, ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके। क्लियर है। अब बात करते हैं एम्बीडेंटिएट की। एम्बीडेंटिएट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड, कई बार पूछा जाता है, मोस्ट फेवरेट लिगेंड है ये एग्जामिनर का। तो देखिए एम्बीडेंटिएट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं बेटा जिनके पास में 2 डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, those ligand which have 2 donor atom but either of them donate one time। ठीक है, डोनर एटम तो 2 ही होते हैं, लेकिन क्या है ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं साइनो की, तो जो साइनो है
वो कार्बन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। थायोसाइनेट या आइसोथाइनेट, देखो ये वाला जो आपका सल्फर साइनाइट है यानी कि थायोसाइनेट है, ये सल्फर की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी, बट एक बार में ये एक ही तरफ से डोनेट करेगा, ऐसा नहीं है कि ये दोनों तरफ से ही डोनेट करे। ठीक है, होता क्या है, मोनोडेंटिएट ही होता है, जैसे नाइट्रो और नाइट्राइटो। ठीक है, एम्बिडेंटिएट लिगेंड आर मोनोडेंटिएट लिगेंड, ये क्या होते हैं, मोनोडेंटिएट लिगेंड होते हैं। अब बात करते हैं बेटा चिलेटिंग लिगेंड की। चिलेट का मतलब होता है बेटा, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, रिंग फॉर्मेशन, रिंग का बनना, यानी कि जिन लिगेंड की वजह से सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ एक रिंग फॉर्मेशन हो जाए तो समझो चिलेट हो गया। ठीक है, तो व्हेन बाइडेंटिएट या पॉलीडेंटिएट लिगेंड डोनेट साइमल्टेनियसली टू सेंट्रल एटम, दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और उसको हम क्या कहते हैं, चिलेट लिगेंड। तो जो लिगेंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए उसको हम चिलेट लिगेंड कहेंगे। देखो जैसे यहाँ पर है ये इथाइलिन डाइएमीन, यहाँ पर क्या बन गई, रिंग बन गई, तो ये क्या हो गया, चिलेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कि मोनोडेंटिएट जो आपके लिगेंड होंगे वो रिंग फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे। एज नंबर ऑफ डोनर एटम्स इंक्रीज, स्टेबलाइजिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है बेटा, जैसे इथाइलिन डाइएमीन फॉर्म मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देन इथाइलिन डाइएमीन। जो इथाइलिन ट्राइएमीन है वो क्या है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है एज कंपेयर टू द इथाइलिन। ठीक है, अब आ जाओ फ्लेक्सीडेंटिएट विच कैन चेंज देयर डेंसिटी, जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जो चेंज होता रहता हो, जो अपनी डेंसिटी को क्या करता रहता हो, डेंटिसिटी को चेंज करता रहता हो, कभी किधर से जुड़ेगा कभी किधर से जुड़ेगा। तो जैसे सल्फेटो है, ठीक है, तो सल्फेटो कभी तो मोनोडेंटिएट शो करेगा, कभी कभी तो ये मोनोडेंटिएट की तरह शो करता है, और कभी क्या है बाइडेंटिएट हो जाता है, यानी कि दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, जैसे कोबाल्ट पेंटाएमीन सल्फेटो में क्या है, ये आपका मोनोडेंटिएट होगा, और अगर हम बात करें कोबाल्ट इथाइलिन डाइएमीन में से क्या है, जो हमारी इथाइलिन एमीन है उसमें क्या है आपके बाइडेंटिएट की तरह वर्क करेगा। अब आ जाते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। बेटा स्फीयर आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म आयनाइजेशन स्फीयर। तो जो 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 हमारी स्पीशीज स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होती हैं, जैसे मैं अभी बात करूं आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको इस पूरे को यानी कि Fe(CN6) क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि इसके अंदर जो ये साइनाइड Fe के साथ में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो इस स्फीयर के बाहर है इसको हम आयनाइजेशन स्फीयर या फिर हम इसे क्या कहते हैं, चले तो आयनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि यही वैलेंसीज क्या होंगी हमारी, यही हमारे आयनाइज होंगे, और इसको हम प्राइमरी वैलेंसी भी कहते हैं, यानी कि 1 डिग्री वैलेंसी, और जो इस स्फीयर के अंदर होती हैं उनको हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, क्लियर है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ coordinate covalent bond is formed in coordination sphere, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे लिगेंड हैं, ठीक है, लिगेंड के थ्रू जितने नंबर ऑफ, ठीक है, जितने हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं वही उसका क्या होगा, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है, चलिए
चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हम आपको कल बताएंगे।